अजीजान मोहतरम, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हज के लिए तशरीफ ले गए, पहला हज गौसे आजम ने जब किया तो किस शान से किया? 20,000 आपके मुरीद और उसमें आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहद्दिस, 20,000 के लश्कर में एक भी जाहिल नहीं, सब इल्म वाले है। कोई जो है मुफ्ती है, कोई मुफ्ती आजम है, कोई शेख है, कोई शेखुल मशाइख है, गौस पाक के खुलफा है, खलीफा है, मुरीदीन है। मक्के में जब शान और शौकत से चले, लिबास भी आप जानते हो गौस पाक कैसा पहनते थे? कभी सुना है? अगर सुना है तो बता दीजिए, और नहीं सुना है तो मैं बता दूं। सुना है? अच्छा, कितनों को नहीं मालूम है वो हाथ उठाएं, और जिसको मालूम है अल्लाह उनके इल्म में और इजाफा दे। इतना कीमती लिबास पहनते थे। लिबास छोड़ो, जूते मुबारक, नालैन पाक जो गौस पाक पहनते थे उसमें सोने चांदी की कीलें, मेख ठुकी रहती थी, हीरे जड़े रहते थे। अगर आपके दो नालैन किसी को मिल जाए तो 2-3 नस्लें उसकी परवरिश पा जाए। इतने कीमती जूते मुबारक और लिबास का आलम ये। उलमा फरमाते हैं कि अगर वो आपका लिबास किसी को मिल जाए तो 7 पुश्ते परवरिश पा जाए। इतना कीमती लिबास। मगर शान ये है मेरे गौस की, लिबास सुबह पहनते हैं, शाम को सदका दे देते हैं। आज कोई होता, आज के पीर साहब कोई होते तो बच्चों से कहते बेटा सबके सामने मैं उतार दूंगा, तुम धीरे से अंदर कर देना। इतना अच्छा छोड़ो क्यों? अच्छे पीरों को मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह अच्छे पीरों को उनकी उम्रों में और इजाफा अता करे, है ना? ऐसे लोग बहुत से ऐसे हैं। मगर गौसे आजम सुबह पहनते थे, शाम को सदका बना दिया। ये है गौसे आजम। क्या शान है मेरे आका गौसे आजम की। इतना कीमती लिबास पहन के आप जब हज के लिए 20,000 के लश्कर के साथ जा रहे हैं, मक्का मुअज्जमा जैसे ही पहुंचे तो मक्के के मुफ्ती आजम, पूरे शहर मक्का के सबसे बड़े मुफ्ती वहां मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही देखा, पहचानते नहीं थे गौस पाक को, शान देखी, लिबास देखा, इतना कीमती लिबास, ऐसी शान के 20,000 का लश्कर। सलाम दुआ हुई, गौस पाक को उन्होंने सलाम किया, गौस पाक ने जवाब दिया। मुफ्ती आजम कहने लगे लगता है कि आप आलिम दीन हैं। गौस पाक से आखिरी गुस्ल जब दिया गया तो वो गुस्ल का पानी बड़ा कीमती था, बड़ा कीमती था, मगर कहीं हदीसों में उसका जिक्र आया ही नहीं कि वो पानी गायब कहां हो गया। और उस इतना कीमती जानते हो कैसे था? मौला अली शेर खुदा ने हुजूर को गुस्ल दिया था। किसने दिया था? अली पाक ने रसूल पाक को गुस्ल दिया। हमेशा अली खड़े होते थे मिंबर पे और कहते थे लोगों जो तुम्हारा जी चाहे मुझसे पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। इतना इल्म, दुनिया की पूछो या वहां की पूछो या जहां की चाहो पूछो, मैं जवाब दूंगा। हजरत अली से किसी ने पूछा इतना इल्म आपको मिला कहां से? अली फरमाते हैं कि नबी को जो आखिरी गुस्ल दिया था उसके 2 कतरे, नबी की पलकों में एक एक कतरा रह गया था, और 2 कतरे नाफ मुबारक के हाले के अंदर रह गए थे। उंगलियों से निकला हुआ पानी तो मैंने कई बार पिया था,
मगर आज सोचा कि ये आखिरी गुस्ल है, बड़ा कीमती पानी है। मैंने पलकों के गुस्ल के बचे कतरे 2 चूस लिए और हुजूर की नाक मुबारक में जो 2 कतरे थे उसे चूस लिया। फरमाते हैं ये मेरा कमाल नहीं है, जितना इल्म मिला है उन्हीं कतरों के सदके में मुझे मिला है। और इसी को बरेली के ताजदार कहते हैं, जिसकी 2 बूंद है, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। पाक ने पूछा, मुफ्ती आजम ये बताएं वो गुस्ले के कतरे पानी गया कहाँ? हदीसों में तो नहीं है इसका जिक्र, आया ही नहीं। अली ने चूसा उसका जिक्र है, मगर ये भी जिक्र नहीं है कि नबी पाक को गुस्ल हुआ तो कितनी जगह तर हुई, गीली हुई, ये भी जिक्र नहीं। गायब हो गया था पूरा पानी, कहाँ गया? जैसे ही सुना मुफ्ती आजम, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कांपने लगे। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ा आलिम है, कोई बहुत बड़ा आलिम है। कहा हजरत एक रात की मोहलत दीजिए, मैं किताबों में देख के बताऊंगा। गौसे आजम मुस्कुराते फरमाते ठीक है, मैंने सुबह तक की मोहलत दी, जाइए। मोहलत मिल गई। गौसे आजम मुरीदों के साथ अपनी क़यामगाह में है। मुफ्ती आजम पूरी रात किताबें ढूंढते रहे, नहीं मिला। घबरा गए, नींद आ रही थी। या रसूल अल्लाह, मदीने की तरफ रुख किया। अल्लाह के हबीब, मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त आप ही तो मददगार हैं। या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, मुझसे ऐसा सवाल किया गया है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये कह के सो गए। आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। देखा गुंबद खजरा के मकीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, और इतना रोशन चेहरा, इतना रोशन चेहरा कि हुजूर की नूरानियत इतनी है कि करीब की चीजें नजर नहीं आ रही। और ऐसा होता है कि लाइट लगी है, आप जब इसको गौर से देखेंगे तो इसके करीब की चीज आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि नूर जितने करीब वाला कोई होगा उसको ढाक लेता है। मुफ्ती आजम फरमाते मैंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रोशन चेहरे के साथ आ रहे हैं और उनके हाथ में एक नौजवान का हाथ है। अल्लाह के नबी जैसे ही सामने आए, मैंने कहा सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने जवाब सलाम अता फरमाया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मुसीबत के वक्त आपने मदद फरमाई, आप ख्वाब में आज तशरीफ ले आए, आपका करम है आका। या रसूल अल्लाह, आपका करम है। आका फरमाते कोई परेशानी है? या रसूल अल्लाह, एक सवाल पूछना है। उन्हीं का सवाल उन्हीं से पूछ रहे। एक सवाल पूछना है या रसूल अल्लाह। क्या? आका को मालूम सब है, मगर क्या फरमा रहे, क्या पूछना है? कहा हुजूर, आपके आखिरी गुस्ले मुबारक का जो इतना कीमती पानी था या रसूल अल्लाह, वो कहाँ गया? सरकार चाहते तो जवाब दे देते। सरकार फरमाते हैं इस सवाल को मुझसे न पूछो, ये जो मेरे बगल में है इस नौजवान से पूछो, इस नौजवान से पूछो। मुफ्ती आजम फरमाते फौरन मैं हुजूर का हुक्म मिलते ही उस नौजवान के बगल की तरफ गया। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लिबास का रंग दिख रहा था, नालैन दिख रही थी। मैंने देखा, गौर से देखा, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा हजरत, अल्लाह के नबी ने आपसे पूछने को कहा है, आप ही बता दीजिए कि हुजूर के गुस्ले मुबारक का पानी कहाँ गया? तो वो नौजवान ने जवाब दिया, जानते हो मेरे सरकार का जब गुस्ल हुआ आखिरी, अल्लाह ने पूरा पानी उठा लिया और उस पानी को बादल बनाकर कयामत
जहां जहां अल्लाह को मस्जिदें बनवाना थी, वहां वहां उस बारिश उस बादल को हुक्म दिया कि वहां वहां थोड़ा थोड़ा बरस जाओ। तो नबी के गुस्ल का पानी जहां जहां बरसाया गया, वहां वहां मस्जिदें हैं और कयामत तक मस्जिदें होती रहेंगी। अब जैसे ही सुना आँख खुल गई, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर। मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के बाद मुफ्ती आजम बेकरार हो गए। अब सुबह होती है, मैं जाऊंगा उस आने वाले नए शख्स को जवाब दूंगा। सुबह सुबह मुफ्ती आजम गौस पाक के पास पहुंच गए। गौसे आजम तवाफ कर रहे हैं। जब तवाफ मुकम्मल हो गया, बैठ गए। तो यहाँ गौसे आजम मुरीदों को समझा रहे हैं, आदाब काबा बता रहे हैं, आदाब मुस्तफ़ा बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ये बैठे रहे कि शायद पूछे। गौसे आजम पूछ ही नहीं रहे। कहने लगे हुजूर आपने पूछा नहीं। मैंने कहा था कल बताऊंगा, आपने पूछा नहीं। गौस पाक फरमाते क्या पूछूं? रसूलुल्लाह की ज़ियारत तो करके आए हो। कहा हुजूर बेशक रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, मगर मैंने रसूलुल्लाह से। गौस पाक फरमाते तुम खामोश रहो, मैं बताता हूँ। हुजूर क्या बताइए? कहा आपने रसूलुल्लाह से पूछा तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया। कहा बेशक ऐसे ही हुआ। कहा उनके बगल में एक नौजवान था, उसके कपड़े ऐसे थे, उसकी नालैन ऐसी थी, उसके हाथ की उंगलियां ऐसी थी, मगर चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कहा बिल्कुल सच फरमाया हुजूर आपने। कहा उसने जवाब ये दिया था ना कि अल्लाह ने आखिरी गुस्ल का पानी बादल की शक्ल में बना दिया और जहां जहां बरसाया वहां वहां मस्जिदें होंगी। मुफ्ती आजम चेहरा तकते रह गए। कहा हुजूर जवाब तो मिल गया, मगर हुजूर के साथ वो कौन था? गौसे आजम ने हाथ बढ़ा दिया। कहा पहचानो यही हाथ था। यही हाथ था। कहा हुजूर बेशक यही हाथ था। ये हाथ बढ़ाए, ये हाथ था। कहा हुजूर ये था। आपने अपनी आबा उतारी तो जिस लिबास में रसूलुल्लाह के साथ देखा था अंदर वही लिबास पहने। फरमाते यही लिबास था। कहा हुजूर यही लिबास था। कहा खुदा की इज्जत की कसम आका के साथ कोई और नहीं था, अब्दुल कादिर जिलानी ही तो था। पता चला मेरे गौस का मर्तबा तो देखो, मुस्तफा के इतने करीब, अल्लाह अल्लाह कि उससे ज्यादा कोई करीब नजर नहीं आ रहा है। मर्तबा भी पता चला, इल्म भी मिला। मुफ्ती आजम उसी वक्त मुरीद हुए, गौसे आजम से खिलाफत हासिल करी।